दोस्तों ये कहानी है एक ऐसी मलका की जिसके नाम के साथ द ग्रेट यानी आजम का लहका लगाया जाता था। ये वो मलका थी जिसने रूस को दुनिया के ताकतवर मुल्कों की सफ में ला खड़ा किया, जहां एक तरफ इसे अपनी दूरंदेशी और रोशन ख्याली की वजह से पहचाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस मलका की जिंदगी के कुछ तारीक राज ऐसे भी हैं जो सदियों से इसकी बदनामी का बायस बने हुए हैं। दोस्तों ये राज इस मलका की ज़ाती ज़िंदगी और इसके मुआशकों के हवाले से हैं। आमतौर पर तारीख बादशाहों और राजाओं की अयाशियों, कसीर बीवियों और लातादाद महबूबाओं की तफसीलात से भरी पड़ी है, लेकिन ये वो मलका है जिसका तर्ज ज़िंदगी किसी अयाश बादशाह से कम ना था और इसके आशिकों की फहरिस्त भी किसी बादशाह की महबूबाओं जितनी ही लंबी थी। और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके आशिकों की एक तवील फहरिस्त में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कई जानवर भी शामिल थे। दुनिया इसे मलका कैथराइन द ग्रेट या कैथराइन सेकंड के नाम से जानती है, जिसने रूस पर 1762 से लेकर 1796 तक यानी 30 साल हुकूमत की, जो कि अब तक रूस में किसी भी औरत का सबसे लंबा दौरे हुक्मरानी है। और इन्हीं 30 सालों में इस मलका ने रूस को दुनिया की पिस्मानदा रियासतों से निकालकर एक उभरती हुई कुव्वत में तब्दील कर दिया, जिसे आज तक दुनिया की एक बड़ी ताकत तस्लीम किया जाता है। इस मलका का असल नाम प्रिंसेस सोफी था, जो यूरोप की एक रियासत पर्शिया यानी मौजूदा पोलैंड में पैदा हुई। ये मलका बज़ाहिर तो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, इसके बावजूद इसके घरेलू हालात कुछ खास अच्छे ना थे। खुशकिस्मती से सोफी नामी इस लड़की की शादी रूस के नए हुक्मरान पीटर स्वयं से तय हो गई, जो अव्वल दर्जे का शराबी और दिमागी तौर पर बीमार शख्स था। शादी के बाद सोफी पर्शिया से रूस मुंतकिल हो गई और कैथोलिक मजहब कबूल करने के बाद इसका नाम कैथराइन रखा गया। ये शादी बस नाम की ही शादी थी, क्योंकि पीटर स्वयं को अपनी हसीनो जमील बीवी में कुछ खास दिलचस्पी ना थी। वो एक अजीबो गरीब जहनियत का हामिल शख्स था, जिसने बादशाह बनते ही अपनी आवाम का जीना हराम कर दिया था। दूसरी तरफ कैथराइन अपने दो आशिकों सर्गी सेल्टिकोव और गैरिगोरी ओवरलोव के साथ रंगरलियों में मसरूफ़ थी, जो उस वक़्त रूस के आला और मुअज़्ज़ज़ अफराद तस्लीम किए जाते थे। 1762 ईस्वी में कैथराइन ने अपनी इन आशिकों की मदद से बगावत बर्पा करके पीटर स्वयं को तख्ते हुक्मरानी से उतरवा दिया और कुछ अरसा उसे कैद में रखकर कत्ल करवा दिया, ताकि इसका शौहर इसके इक़्तिदार में कोई रुकावट ना बन सके। तख्त नशीन होने के बाद मलका कैथराइन ने रूस को यूरोप के तर्ज पर इस्तवार किया। हुकूमती इंतजामात के साथ साथ ये मलका तमाम दौरे हुकूमत में मुकम्मल तौर पर अपनी अयाशियों में डूबी रही। हर रोज़ नया आशिक बनाती और इस पर खूब इनाम कराम की बारिश करती, यहाँ तक कि इसने अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए अपने एक महबूब आशना जोसेफ पोनियाटवेस्की को पोलैंड का बादशाह भी बनवा दिया था। ये मलका तमाम उम्र शहवानी ख्वाहिशात की लत में मुब्तला रही, यहाँ तक कि इसके ज़ेर इस्तेमाल कपड़ों, महलात और फर्नीचर तक से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह मलका किस हद तक जिनसी हवस में मुब्तला थी। हर दिन उसके नए आशिक पुराने आशिकों की जगह ले लेते। इसके आशिकों में सबसे मशहूर शख्स रूस का फौजी अफसर ग्रिगोरी पोटिमकिन भी था। इस शख्स के मलका के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इक़्तिदार में आने के बाद कायम हुए। ये मलका कैथराइन के इतने बातमात साथियों में शामिल हो गया, यहाँ तक कि आइंदा मलका किस शख्स के साथ हमबिस्तरी करेगी ये तय करना भी ग्रिगोरी पोटिमकिन के ज़िम्मे था। इसके अलावा मलका कैथराइन की एक ख़ास कनीज़ प्रेस्कोविया ब्रूस, जिसे कैथराइन का दायां हाथ भी समझा जाता था, सिर्फ इस काम के लिए मुकर्रर थी कि किसी भी इंसान को मलका के पास ले जाने से पहले उसके साथ हमबिस्तरी करना होती। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से नौजवानों की जाँच पड़ताल किया करती। अगर इसे वो नौजवान मलका की शहवानी ख्वाहिशात पूरा करने के काबिल लगता तो इसे मलका के पास भेज देती। इसे तारीख में लेडी इन वेटिंग के नाम से भी याद किया जाता है। कुछ अरसा बाद प्रेस्कोविया ब्रूस मलका कैथराइन के ख़ास आशिक के साथ बदफेली करते हुए पकड़ी गई, तो इसे और उस आशिक को सज़ा के तौर पर जिला वतन कर दिया गया और इसकी जगह एना प्रोटासोवा ने ले ली। अयाशियों और बदफेलियों का ये दौर कैथराइन द ग्रेट की मौत तक यूं ही जारी रहा। अपनी उम्र के आखिरी सालों में अपनी उम्र से 40 साल कम उम्र लड़कों के साथ हमबिस्तरी करना इस मलका का महबूब मशगला था। इस मलका की ऐशोशरत की दास्तानें सिर्फ मर्दों तक ही महदूद नहीं थीं, बल्कि मुख्तलिफ जानवरों खुसूसन घोड़ों के साथ भी इस मलका का ख़ास रिश्ता जोड़ा जाता है। कैथराइन की मौत के हवाले से एक रवायत यह है कि इसकी मौत 1796 ईस्वी में 67 साल की उम्र में एक घोड़े के साथ बदफेली करते हुए वाक़या हुई। कहते हैं कि यह मलका घोड़े के साथ बदफेली में मसरूफ़ थी कि एक जंजीर जिससे घोड़ा बंधा हुआ था अचानक टूटकर घोड़े समेत इस पर गिर पड़ी और मलका कैथराइन मौके पर ही दम तोड़ गई। कुछ मौरखीन इस बात को तस्लीम करते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि मलका कैथराइन की मौत दिमाग की शरेआन फट जाने की वजह से हुई थी। हकीकत जो भी हो, एक आम इंसान
اس ملکہ یعنی کیتھرائن دا گریٹ کی زندگی کا مطالعہ کر کے یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس ملکہ کے جنسی جذبات کس حد تک پہنچے ہوئے تھے، جن کے آگے عیاش بادشاہوں کے قصے بھی چھوٹے محسوس ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے ملکہ کیتھرائن کی زندگی کے کچھ تاریک راز۔ اگر آپ کو لگے کہ یہ ایک من گھڑت اور خود سے بنائی گئی کہانی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لنک موجود ہے، آپ اس لنک پر جا کر مکمل تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔